अगला टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के गुण, बीएससी फर्स्ट ईयर से। अब हम लोग अभी बात करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पे, जड़त्व के गुणन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि कार्तिक निर्देशांक पद्धति या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश को कैसे लिखते हैं, तो आप लिखते हैं एक्स आई, वाई जे और जेड के। ओमेगा को कैसे लिखेंगे आप, तीनों कंपोनेंट में कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो गया ओमेगा एक्स आई, ओमेगा वाई जे और ये ओमेगा जेड के। हम लोग किसके बात कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल मोमेंट की बात है। ये उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं। और एल की वैल्यू कितनी होगी, तो बोले एल एक्स आई, एल वाई जे और ये एल जेड के। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके पास हैं। ये पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश, ये कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी, और ये हो गया आपका एल, एंगुलर मोमेंटम। किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। किसमें, कार्तिक निर्देशांक पद्धति में। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले लेक्चर में ही मैं इस टॉपिक पे बात किया था कि एल की जो वैल्यू आप निकाले थे, किसमें, पिछला वाला जो टॉपिक बात किए हम लोग, क्या टॉपिक का नाम था, प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल मोमेंट में। तो एल की वैल्यू कितना निकाले थे आप, समेशन एम आर स्क्वायर ओमेगा माइनस आर ओमेगा और ये आर, ये निकला। एक काम करते हैं, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एल की वैल्यू कितना लेंगे आप, एल एक्स आई, ये एक्स एक्सिस के लिए कंपोनेंट है, एल वाई जे वाई एक्सिस के लिए कंपोनेंट किसका, एल का, और ये एल जेड के बराबर होगा समेशन एम। ये थोड़ी इक्वेशन लेंथी टाइप का बनेगा, इसलिए केयरफुली देखना आप। आर स्क्वायर ओमेगा है तो ये ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के, इस तरीके से। ठीक है, ये अब कंटिन्यू करते हुए मैं इसको इधर माइनस लिख रहा हूं ना, ध्यान रखना ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही आएगा, तो यहां से माइनस कर दे रहा हूं। तो यहां कितना आ जाएगा, ये माइनस, ये आएगा। अब अंडर ब्रैकेट की बात करें तो इसको लेना पड़ेगा ना, आर और ओमेगा की वैल्यू को, इन दोनों को ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स आई वाई जे जेड के डॉट किसका, ओमेगा एक्स आई, ओमेगा वाई जे और ओमेगा जेड के। ठीक है, इंटू आर, आर फिर से आर है तो क्या लिखेंगे भैया, ये हो गया एक्स आई वाई जे और जेड के। हमने किया कुछ नहीं है, सबकी वैल्यू रख दी है बस। किसका, सबका, आर की वैल्यू, सॉरी ओमेगा की वैल्यू, आर की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू, ये सभी वैल्यू को हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इन सब के मान को यहां रख दिया है, तो क्या आएगा। अब यहां ये देखिए, ये परिमाण था, आर डॉट आर था, इसलिए आर हो चुका है ये, और हम इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं इसलिए, तो आर स्क्वायर आ गया। अब अगर आर स्क्वायर आ गया है तो इधर क्या आएगा, देखिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, इतना लेंथी इक्वेशन है तो धीरे धीरे करते हैं। चलिए, ये समेशन है, इसको सिंपल करें तो ये देखिए, आर स्क्वायर ओमेगा एक्स आई, आर स्क्वायर ओमेगा वाई जे और आर स्क्वायर ओमेगा जेड के माइनस, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये देखिए, ये वाले को इस डॉट, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए, एक्स ओमेगा एक्स, वाई ओमेगा वाई और जेड ओमेगा जेड, और यहां कितना आ जाएगा, ये हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ब्रैकेट क्लोज। ये लीजिए, यहां तक मेरे ख्याल से केवल कंजस्टेड हो रहा होगा, जूम कर लीजिएगा आप।
और यहां ध्यान दीजिए, अब ये देखिए अब क्या आया, समेशन m। यहां देखिए अब i का कंपोनेंट यहां कितना है, आर स्क्वायर ओमेगा एक्स आई, और ये x ओमेगा एक्स का इन तीनों से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो ये तीनों के तीनों कैसे निकलेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स, एक्स वाई ओमेगा वाई और एक्स जेड ओमेगा जेड, और इनके साथ नंबर कौन सा आएगा, आई का बनेगा। तो इसको मैं एक लाइन थोड़ा सा स्कैप करके लिख दूं क्या, या फिर चलिए थोड़ा सा मैं आपको और लेंदी करते हैं इस इक्वेशन को, बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा बस। देखिए आर स्क्वायर ओमेगा एक्स आई, आर स्क्वायर ओमेगा वाई जे, आर स्क्वायर ओमेगा जेड के, ये देखिए बेटा ये माइनस एक्स आई का इन तीनों से, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स, क्लियर है, ब्रैकेट लगा देता हूं तो कि प्लस में ही रहे, प्लस एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस एक्स जेड ओमेगा जेड, ये आई के लिए निकला। इसी प्रकार माइनस, माइनस किसके साथ, इसके साथ, y के लिए निकलेगा। तो देखिए क्या आएगा, एक्स वाई ओमेगा एक्स, वाई स्क्वायर ओमेगा वाई, वाई जेड ओमेगा जेड जे, फिर माइनस, माइनस किए तो कितना निकला देखिए फिर से। अब इस पूरे टर्म का, ये देखिए पूरे टर्म का z से, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स जेड ओमेगा एक्स, वाई जेड ओमेगा वाई और ये जेड स्क्वायर ओमेगा जेड के, ब्रैकेट क्लोज। अब एक काम करते हैं, देखिए i का कॉफिशिएंट यहां इतना है और i का कॉफिशिएंट यहां इतना है, इसको i के टर्म पे लिख लेते हैं, फिर उसी तरीके से j, फिर उसी तरीके से k, तो क्या आएगा देखिए, समेशन m, समेशन m आया, ये आ गया समेशन m। चलिए अब शुरू करते हैं। यहां देखिए क्या बचा, यहां बचा हुआ है आर स्क्वायर, इसको धीरे से लिखते हैं, चलिए ब्रैकेट बना लेते हैं, आर स्क्वायर ओमेगा एक्स माइनस ये पूरा का पूरा माइनस, ये सब माइनस होगा ना भाई, पूरा माइनस, तो पूरा माइनस तो कितना, ये हो गया, ब्रैकेट लगाओ, एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स, एक्स वाई ओमेगा वाई, एक्स जेड ओमेगा जेड, ये इसको करली ब्रैकेट बना लो भाई, है ना, ये आई। इसी प्रकार प्लस जे वाला कितना, आर स्क्वायर ओमेगा वाई माइनस, देखिए एक्स वाई ओमेगा एक्स, वाई स्क्वायर ओमेगा वाई, वाई जेड ओमेगा जेड और ब्रैकेट क्लोज। यहां फिर से वही करली ब्रैकेट कर लो, ऐसा, यहां करली ब्रैकेट कर लीजिए ऐसा। उसी तरीके से अब ये के कंपोनेंट का, के पूरा है और यहां के इतना है, तो प्लस आर स्क्वायर ओमेगा जेड, फिर एक्स जेड ओमेगा एक्स और वाई जेड ओमेगा वाई और जेड स्क्वायर ओमेगा जेड इंटू के। अब ये हो गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये के पूरा सबके साथ रहेगा के, तो यहां भी स्क्वायर करली ब्रैकेट क्रिएट कर लेते हैं ताकि क्लियर हो। ये लाइन थोड़ा लेंदी है, बट मैं क्या कर रहा हूं, आई का कंपोनेंट को माइनस कर दे रहे हैं, जे के कंपोनेंट को और के कंपोनेंट को, तो एक इक्वेशन इस तरीके से निकल के आ गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं, आगे अगर गए तो अब क्या आएगा इस लाइन पे, इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, समेशन m। चलिए ये देखिए आर स्क्वायर ओमेगा एक्स और यहां एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स है, तो इसको देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसकी बात, ओमेगा एक्स की बात, ठीक है, ठीक है। या एक काम करूं क्या मैं, चलिए इसको लेंदी हो ही चुका है, तो एक काम कर लेते हैं, इस L की वैल्यू को देखिए, यहां पे आ जाइए वापस, यहां LX I का कंपोनेंट और यहां ये पूरा नंबर
ये देखिए पूरा नंबर समेसन m भी रहेगा इसके साथ भी समेसन m, इसके साथ भी समेसन m। तो i के कंपोनेंट को दोनों साइड इक्वेशन के दोनों साइड कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये वाले इक्वेशन को अगर लिखते जाएंगे तो यहां पे आएगा ये। तो यहां लिख दीजिए कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ i, j एंड k बोथ साइड। दोनों साइड में कंपेयर करेंगे i, j और k के कोफिशिएंट को, तो क्या आएगा देखिए। यहां देखिए lx का मान ये पूरा, इसको मैं ऐसे अरेंज कर रहा हूं, देखिए समेसन m तो रहेगा, समेसन m, फिर ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स, और फिर यहां और माइनस एक्स वाई ओमेगा वाई माइनस एक्स जेड ओमेगा जेड। क्लियर है? यहां से कोई डाउट तो नहीं हो रहा होगा। ब्रैकेट क्लोज, इसको सिंपल करेंगे तो क्या आएगा, समेसन m किसके साथ, ओमेगा एक्स के साथ, ओमेगा एक्स के साथ समेसन m। तो इसको ऐसा लिखो, चलो ऐसा कर देते हैं, दिख तो रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये देखिए समेसन m, तो ये हो गया ओमेगा एक्स समेसन m आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दीजिए इस पे, यहां ओमेगा वाई समेसन m एक्स वाई माइनस ओमेगा जेड समेसन m एक्स जेड। यहां तक क्लियर हुआ? ये इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से आ रहा है, इतना। अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया। इसी तरीके से Ly और Lz का मान क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से j के कोफिशिएंट को और k के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो, तो क्या आएगा देखिए। यहां आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये देखिए क्या आने वाला है। यहां पे अब ये j के कोफिशिएंट को इसी तरीके से लिखना है, तो ये Ly का मान कितना लिखेंगे आप, माइनस ओमेगा एक्स समेसन m एक्स वाई प्लस ओमेगा वाई समेसन m आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ओमेगा जेड समेसन m वाई जेड। इसी प्रकार Lz का मान कितना आएगा, माइनस ओमेगा एक्स समेसन m एक्स जेड। ये देखिए पूरे इसी सीक्वेंस को, इसी को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं बस। तो यहां कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा एक्स समेसन m एक्स जेड माइनस ओमेगा वाई समेसन m वाई जेड प्लस वाई जेड समेसन m आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर है बात यहां तक? यहां तक हम लोग को कहीं कोई डाउट नहीं दिख रहा होगा, और ये चीजें हमको पूरी तरीके से क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग एक टर्म यूज कर रहे हैं, ये वाला टर्म देखिए, समेसन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, देखिए समेसन m आर स्क्वायर माइनस एक्स, आर स्क्वायर कितना आएगा, वेक्टर आर एक्स आई वाई जे और जेड के होता है, तो आर डॉट आर कितना आ जाएगा, ये बराबर निकाले तो ये कितना आ रहा है, देखिए समेसन m एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा, इसको इजी करेंगे तो समेसन m वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है? इसको मैं नाम दे रहा हूं आई एक्स एक्स का। इसी प्रकार समेसन m आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, समेसन m एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं आई वाई वाई। इसी तरीके से समेसन m
ये हो गया आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो इसको क्या लिख दोगे आप, समेसन एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने आई जेड जेड। अब बच क्या गए हैं, बच गया है माइनस समेसन एम एक्स वाई माइनस समेसन एम वाई जेड माइनस समेसन एम जेड एक्स। पूरे कॉम्बिनेशन में यही तीनों बच गए हैं। और इसका मतलब क्या हो सकता है, आई एक्स वाई हो सकता है, या आई वाई एक्स हो सकता है, या आई वाई जेड हो सकता है, या आई जेड वाई हो सकता है, या आई जेड के हो सकता है, या आई एक्स जेड हो सकता है। अब करते हैं एक काम। क्या काम करें, Lx का मान लिखते हैं इस टर्म पे। कितना आएगा देखिए, Lx Ly और Lz का मान लिखेंगे तो Lx का मान लिखे तो ओमेगा x आई एक्स एक्स, ओमेगा y आई एक्स वाई, ओमेगा z आई एक्स जेड। इसी प्रकार y का मान लिखें तो ये हो जाएगा ओमेगा x आई एक्स वाई, आई वाई वाई ओमेगा वाई, और आई वाई जेड ओमेगा जेड। चाहो तो आप इसको एक्स वाई की जगह वाई जेड लिख लो, ताकि पता चले कि हम लोग एल वाई का मान लिख रहे हैं। एल जेड लिखेंगे तो ओमेगा एक्स आई जेड एक्स, और ओमेगा, रुको उल्टा सीधा लिख दे रहा हूं क्या, यहां उल्टा लिखा गया बेटा, खैर होगा कुछ नहीं इससे, फिर भी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए। आई वाई वाई, ये वाई वाई ही होगा। अब यहां और ये हो गया वाई आई जेड वाई, और ये हो गया ओमेगा जेड आई जेड जेड। क्लियर है, यहां तक शायद आप लोग को कोई डाउट ना हो। वाई जेड, ये जेड है। ये तीन रिलेशन निकल के आ गए, एल एक्स एल वाई और एल जेड का। अब ध्यान दीजिए, यहां आपने जो लिखा है क्या, ये देखिए आई एक्स एक्स आई वाई वाई और आई जेड जेड, ये क्रमशः एक्स वाई और जेड एक्सिस के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इसी तरीके से आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई जेड आई वाई जेड, आई वाई एक्स आई वाई जेड आई जेड एक्स आई जेड वाई, ये सब के सब जड़त्व गुणनफल को दिखाते हैं। ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं। चाहो तो आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, एल एक्स एल वाई एल जेड बराबर होगा आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स आई एक्स वाई आई जेड जेड, और यहाँ पे लिख दो आप अपना ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड को। ये 3x3 मैट्रिक्स के रूप में आ गए। इसके कितने एलिमेंट हो गए, 9। जड़त्वागुण के कितने घटक हैं, 9 एलिमेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आई को मोमेंट टेंसर बोलते हैं या इनर्शियल टेंसर बोल सकते हैं। हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, ये जो 9 अवयव आ रहे हैं इसको जड़त्व टेंसर भी कहते हैं। और चूंकि इसमें आपने क्या कहा है कि ये सारे रिलेशन दिखाए हैं, ये सारे रिलेशन दिखाए हैं, इसलिए ये साइमेट्री भी होता है, इसलिए इसको सममित टेंसर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए, और समझ में नहीं आता तो हम लोग डाउट पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।